अब मोशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। मोशन को दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो मोशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरा मोशन होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कौन सा वाला मोशन? जैसे कि आपका बाइक का मोशन है। बाइक का मोशन है या आप बाइक पे बैठे हुए चले जा रहे हैं, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसपोर्ट वर्ड इसी से बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट। आप वर्ड अक्सर यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। ये ट्रेन और बस और एरोप्लेन, ये सारे के सारे क्या है? ये बस आपकी, या ट्रेन, या फिर प्लेन, ये सब क्या है सारे? ये आपके क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ जो जब कोई बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी जगह बदल दे, पोजीशन बदले, क्या है? चेंज इन पोजीशन, तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब रोटेशनल मोशन कैसा होता है? रोटेशनल मोशन जैसे कि आपका झूला है। अब ये बीच में एक खंबा लगा हुआ है, इस खंबे पे ऐसे ऐसे लगे हुए घोड़े घोड़े हाथी इस पे बैठे और ये घूम रहे हैं। भाई इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो इस रेफरेंस पॉइंट से तो लगातार एक ही डिस्टेंस पे, लेकिन मोशन तो फिर भी है। किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन है, लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब भी सारे सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी मोशन। तो ये बोला जाएगा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का एक पूरा एक लेसन अलग पढ़ेंगे हम। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कौन से ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जगह बदल दे, तब हम उसे बोलते हैं कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। करेक्ट। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी दो दो तरह के, ये भी दो तरह का, ये भी दो तरह का। ट्रांसलेटरी मोशन भी, रोटेशनल मोशन भी दो तरह के होते हैं। मोशन चाहे वो ट्रांसलेटरी हो या हो रोटेशनल, ये दो तरह का। एक तो कौन सा? यूनिफॉर्म। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। चाहे वो रोटेशनल मोशन हो चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, समझना, देखो ध्यान से। यूनिफॉर्म मोशन में होना और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होना क्या है? मैं टाइम के साथ पोजीशन ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट हैं। टाइम जीरो पर दोनों की पोजीशन जीरो। टाइम 5 सेकंड पर इसकी पोजीशन 2 मीटर, इसकी पोजीशन 2 मीटर। 10 सेकंड पर इसकी पोजीशन 4 मीटर, इसकी पोजीशन 3 मीटर। 15 सेकंड पर इसकी पोजीशन 6 मीटर, इसकी पोजीशन 1 मीटर। 20 सेकंड पर इसकी पोजीशन 8 मीटर, इसकी पोजीशन 16 मीटर, 16 में 18 मीटर। 25 सेकंड पर इसकी पोजीशन 10 मीटर, इसकी पोजीशन 30 मीटर। अब देखना जरा ध्यान से, 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना गैप है? 5 सेकंड का। 0 से
2 मीटर का डिस्टेंस, कितना गैप, कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है 2 मीटर का। 5 सेकंड से 10 सेकंड तक कितना गैप है, 5 सेकंड का। 2 मीटर से 4 मीटर का कितना गैप है, 2 मीटर का। 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, 15 सेकंड के बीच कितना, 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच का कितना गैप, 5 सेकंड। 4 से 6 मीटर के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। 15 सेकंड से 20 सेकंड का गैप 5 सेकंड। 6 मीटर से 8 मीटर तक का डिस्टेंस 2 मीटर। 5 सेकंड से 25 मीटर का गैप 5 सेकंड। 8 मीटर से 10 मीटर का गैप 2 मीटर। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर 5 सेकंड में कितना चल रहा है, हर 5 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। हर 5 सेकंड टाइम इंटरवल इक्वल, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए, ए के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में मैंने टाइम इंटरवल कितना लिया है यहाँ, मैंने टाइम इंटरवल लिया 5 5 5 5 5 सेकंड का। सेम इक्वल टाइम, सेम इंटरवल ले लिया और देखा कि पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 5, हर हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात ये। अब उसके बाद देखो जरा ध्यान से, मैं इसकी बात करूं, ऑब्जेक्ट बी की बात करूं, तो पहले 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड में कितना चला ये, 2 मीटर। 5 सेकंड से 10 सेकंड के बाद कितना चला ये, 1 मीटर। 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच कितना चला है, यहां से यहां तक कितना चला, 5 मीटर। 15 सेकंड से 20 सेंटीमीटर के बीच कितना चला, 10 मीटर। 20 सेकंड से 25 सेकंड के बीच कितना चला, 12 मीटर। तो क्या है, इसके लिए भी तो टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसी है, डिस्टेंस अनइक्वल है। तो बी के लिए मैं क्या कहूंगा, बी के लिए कहूंगा अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो मैंने इक्वल ही लिया है, लेकिन डिस्टेंस कैसी आ रही है, इक्वल टाइम इंटरवल, हर 5 सेकंड में इसकी डिस्टेंस ऐसे चली है, वो अलग डिस्टेंस चली है। पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, अगले 5 सेकंड में कुल 1 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 12 मीटर। तो डिस्टेंस अनइक्वल है, किसमें, इन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, करेक्ट। तो यहाँ क्या था, ए के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल तो दोनों बार ही इक्वल लिया हमने, दोनों बार इक्वल लिया। तो अब आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे द मोशन ऑफ ए इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द मोशन ऑफ बी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है और ए का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो कौन मुझे इसको डिफाइन करके बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन डिफाइन करके बताएगा। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, its motion is uniform motion. When an object cover unequal distance in equal time interval, its motion is non-uniform motion.